गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे सभी शुरू करें हमारे पहले क्वेश्चन से। बिलीव इन योर सेल्फ। बेटा बहुत छोटा सा लग रहा है बिलीव इन योर सेल्फ, लेकिन बहुत बड़ी चीज है। कई बार क्या होता है, बच्चे दूसरों पर विश्वास करते हैं कि दूसरा इंटेलिजेंट है, हम कमजोर हैं, हम कैसे करेंगे। ऐसा नहीं है बेटा, अगर आप खुद पे विश्वास करोगे तो आप बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर सकते हो, बहुत अच्छी कंपटीशन एग्जाम को कंप्लीट कर पाते हो। ठीक है, तो इसी में हम शुरू करेंगे बिलीव इन योर सेल्फ। आपको सारे वर्ड्स याद रखने हैं और अपने अंदर उसे महसूस करना है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट नंबर दैट इज मिसिंग इन द नंबर सीरीज गिवन बिलो। 214 265 367 क्वेश्चन मार्क 724। आपके मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो देखा था क्वेश्चन बहुत इजी थे, इसलिए आपने 10-10 सही, कईयों के नहीं 9 सही थे। लेकिन आज मैं देखता हूँ आपके कितने सही जाते हैं। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। तो हमारी पहली टर्म है 214 265 367 कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा 724। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। लगाइए दिमाग। करें, देखिए सबसे पहले अगर मैं नंबर लिखूं 214 265 367 क्वेश्चन मार्क देन 724। आप इन दोनों में माइनस करो, कितना आ रहा है, 5 में से 4 गया 1, 6 में 1 गया 5, 51। ठीक है, इसको माइनस करो, कितना आएगा 201 102। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 51। ठीक है, ये हो गया 1 इंटू 51, ये हो गया 2 इंटू 51। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे हुआ 3 इंटू 51, तो 3 इंटू 51 हो जाएगा, 3 बन जाए 3, 3 5 जा 50, तो 153 367 में जोड़ दो 7 और 3 10, 6 और 6 12, 2 और 3 5, 520 0। अगर यहाँ पे 520 0 आता है तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, वो 4 इंटू 51 आना चाहिए। माइनस करो 4 0 204। अब मैं इसका 51 में डिवाइड दूं, कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, तो ये हो गया हमारा 4 इंटू 51। तो हमारी सीरीज बन गई 1 इंटू 51, 2 इंटू 51, 3 इंटू 51, 4 इंटू 51। तो हमारा 520 जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, सेकंड है NAJ 31 BEF 28 RAM 31 क्वेश्चन मार्क YAM 31। बताइए बेटा। लगाइए दिमाग। मैंने पहले ही बोला था मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इतनी आसानी से नहीं होंगे। और जो कर पा रहा है मीन्स उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी लेवल पे चल रही है। बताऊं, देखो पहला है NAJ। NAJ कहाँ से आया, जनवरी से। और जनवरी में कितने दिन होते हैं 31। तो पहला लेटर 3 लेटर और 31, और फर्स्ट 3 को भी हमने साथ में नहीं लिखा, अपोजिट करके लिखा NAJ 31। इसी तरह यहाँ पे फरवरी, तो ये हो जाएगा फरवरी। अगर इनको तीनों को अपोजिट में लिखा, फरवरी में कितने दिन होते हैं 28।
इसी तरह हो जाएगा मार्च, MAR 31। अब बताइए मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, तो अप्रैल को मैं लिखूंगा APR, ठीक है। अप्रैल में कितने डेज होते हैं 30, तो हमारा जो RPA है 30, आंसर ढूंढिए RPA 30, ये रहा। अगला भी चेक करना पड़ेगा, देखो मई आ रहा है नहीं आ रहा, मई में कितने बंदे होते हैं 31। मजा आया क्वेश्चन में। नेक्स्ट, P plus Q means P is the father of Q. P minus Q means P is the wife of Q. P into Q means P is the brother of Q. Which of the following means A is the maternal uncle of D? हुआ, देखिए P plus Q means क्या है, P is father, है ना, मीन्स ये फादर। P minus Q means P क्या है, P वाइफ है। और P into Q means P क्या है, ब्रदर। अब वो कह रहा है मामा होना चाहिए, तो हम पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, A इंटू बी माइनस सी इंटू डी, ठीक है। पहले आया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला कौन सा है, देखिए प्लस, सॉरी प्लस है पहले, फिर मल्टीप्लाई है। प्लस वाला देखिए, प्लस वाला क्या है, फादर, ठीक है, मतलब सी जो है वो पापा हुआ। फिर माइनस, माइनस देखो वाइफ, ठीक है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या होता है, ब्रदर, मीन्स डी, डी की जो सी है वो हुआ पिताजी, पिताजी के जो बी है वो हुई वाइफ, तो बताइए ये मम्मी हुई नहीं हुई, ठीक है। और फिर ये जो ए हो गया वो हो गया भैया, मम्मी का भैया जो होता है वो हमारा क्या होता है, मामा। वही तो पूछ रहे हैं मैटरनल अंकल, हमारा ये वाला सही गया। आप बेटा ऐसे और चेक कर लेना, नहीं आएगा जैसे मैं सेकंड चेक करा कर देता हूँ, डी इंटू सी माइनस बी इंटू ए, ये आया हमारा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है हमारा, ब्रदर, माइनस, माइनस का मतलब है वाइफ, और फिर इंटू, इंटू का मतलब क्या है, ब्रदर, मतलब क्या है, भैया की वाइफ मीन्स भाभी, भाभी का भैया, भाभी का भैया हमारा मामा थोड़ी लगता है, ठीक है। फिर क्या है, a इंटू सी प्लस बी माइनस डी, माइनस का मतलब क्या है, वाइफ, फिर प्लस, प्लस का मतलब क्या है, फादर, और फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का क्या है, ब्रदर, मीन्स वाइफ के पिताजी का भैया, वाइफ के पिताजी का भैया तो हमारा मामा नहीं लगा, ठीक है। डी ऑप्शन और चेक करा देता हूं आपको, a माइनस सी इंटू बी प्लस डी, प्लस, प्लस क्या है, फादर, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या है हमारा, ब्रदर, माइनस, माइनस क्या है हमारा, वाइफ, फादर का भैया मतलब ताऊजी, और ताऊजी का वाइफ मीन्स ताई जी या फिर चाची जी, तो चाची जी भी हमारा मामा नहीं लगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फेसेस ऑफ क्यूब आर गिवन बिलो, विच नंबर विल बी अपोजिट टू 3? बहुत इजी क्वेश्चन है, लगभग आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके होंगे इसकी, तो मीन्स आपको आ जाना चाहिए बहुत अच्छे से। देखिए टाइप 2 है, टाइप 2 मीन्स कोई एक नंबर कॉमन है, बताइए कौन सा नंबर कॉमन है, 6, 6 कॉमन है, घुमाइए, घुमाया, 6 आया पहले, देन 3 आया, और देन 2 आया, इधर से भी 6 के नीचे 6 आएगा, फिर 1 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। अब हमको पता है क्यूब में 1 2 3 4 5 6 आता है, तो 1 2 3 4 नहीं है,
तो बेटा 6 की जगह क्या लिख देंगे हम 4। तो 6 के अपोजिट हो गया 4, 4 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2। अब पूछ क्या रहा है 3 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है बेटा 1, 1 वाला ऑप्शन क्या है फर्स्ट। If fast is coded as 798, last is coded as 906, then busy is coded as। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इसमें आप आराम से टाइम ले लो लेकिन करो इसको। ले लिया आपने टाइम, देखते हैं फास्ट। अगर मैं इनकी नंबरिंग लिखूं, फास्ट का होता है 6, ए का होता है 1, एस का होता है 19 और टी का होता है 20। अगर मैं इनका स्क्वायर करके टोटल कर दूं, करो 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। इनको जोड़ दो बेटा, कितना आएगा 798। इसी तरह लास्ट का क्या है 12 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, टोटल करोगे तो बेटा कितना आएगा 906। इसी तरह बिजी, बी का होता है 2 स्क्वायर, यू का होता है 21 का स्क्वायर और एस का होता है 19 का स्क्वायर और वाई का होता है 25 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर हुआ 4, फिर ये हुआ हमारा 441, ये हुआ हमारा 361 और ये होता है हमारा 625। जोड़ दो 516 6 14 7 7 4 11 1 किसके लास्ट में आ रहा है बेटा, है ना। आप टोटल करके देख लेना 4 ये आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, करके देखना बेटा तभी आएगी स्पीड। 6 students A B C D E F are in the class. A and B are from town. C D E F are from place. D F are studious while other are casual. A C D are girls and B E F are boys. Who is studious girl from village? कीजिए। देखिए 3 कैटेगरी बनी हुई है, स्टडियस, गर्ल और विलेज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी डी ई और एफ। स्टडियस, ठीक है, गर्ल और देन विलेज। अब जो हमारा हो रहा होगा उसको मैं आगे टिक कर दूंगा, अदरवाइज मैं क्रॉस कर दूंगा। अब बताइए पहला लाइन क्या है, पहली लाइन क्या है, ए और बी केवल टाउन से हैं, बाकी सब विलेज से हैं, सी डी ई एफ। तो विलेज क्या कर देता हूँ, सी डी ई एफ। जो सी डी ई एफ है वो हमारे विलेज से हैं, बाकी सब टाउन से हैं, तो टाउन वालों में मैं क्रॉस कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट। अब कह रहा है डी एंड एफ आर स्टडियस, डी एंड एफ आर स्टडियस, अदरवाइज सब कैजुअल है। हमारा आंसर केवल वही होगा जो सब में टिक आएगा।
तो देखो अगर एक में भी रॉन्ग हो गया तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। और नेक्स्ट लाइन क्या है, ए सी डी गर्ल्स है, तो ए हमारा टिक हो गया, सी हमारा टिक हो गया और डी जो है वो हमारा गर्ल्स है। तो आपको बेटा ये देखना है किसमें पूरे टिक आ रहे हैं, इसमें तो रॉन्ग आ रहे हैं, देखो इसमें रॉन्ग आ रहा है गलत, इसमें रॉन्ग आ रहा है गलत, इसमें रॉन्ग आ रहा है गलत, इसमें टिक आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया डी वाला। देखो इसमें सब के सब हमारे करेक्ट आ रहे हैं, तो डी हमारा ऑप्शन हो गया। जो डी है वो स्टडीज भी है, गर्ल भी है और विलेज में भी बिलोंग करती है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, काउंट करो फटाफट। ये उसी फॉर्मूले से हो जाना चाहिए, 1 2 3 4 प्लस कर दो, ये हो जाएगा हमारा 10, इसमें भी 1 2 3 4, इनका भी टोटल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 10, 10 ऊपर वालों में से 10 नीचे वालों में, टोटल कितना हो गया 20, तो 20 हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो गए। ओके, मधु वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, शी टर्न लेफ्ट एट 90 डिग्री, वॉक्स 30 मीटर, टर्न राइट एट 90 डिग्री एंड वॉक्स 25 मीटर, हाउ फार शी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इन विच डायरेक्शन। बताऊं, ठीक है, देखिए पहले मधु यहाँ पे थी, वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट नॉर्थ, 15 मीटर हो गया हमारा ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी टर्न लेफ्ट एंड 90 डिग्री एंड वॉक्स 30 मीटर, ओके, ये हमारा 30 मीटर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टर्न राइट एट 90 एंड वॉक्स 25, बेटा राइट का मतलब ऊपर, ये हो गया हमारा 25। अब ये हमारी फाइनल डिस्टेंस हो गई और ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब हमको ये डिस्टेंस निकालनी है, समझ पा रहे हो, तो हमको ये वाला ट्रायंगल में लाना पड़ेगा, तो ये 30 है तो नीचे वाला भी कितना आ जाएगा 30 मीटर, ये 15 और ऊपर वाला कितना होगा 25। तो देखो हमको हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 15 हो गया 40 और नीचे कितना है 30, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 प्लस 900, एच बराबर 2500 का अंडर रूट, कितना आ जाएगा 50, 50 मीटर, तो 50 मीटर हमारे दो ऑप्शन है। अब ये डायरेक्शन कौन सी है बेटा, नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट हमारा ऑप्शन हो गया सेकंड। If 54 upon 32 equal to 4, 36 upon 42 is equal to 3, 92 upon 22 is equal to 7, then what is the 28 upon 33? बताइए फटाफट।
54.32 मीन्स अगर ऊपर वालों को मैं प्लस कर दूं, ये देखो नॉर्मल डिवाइड वाला तो है नहीं, कोडिंग डिकोडिंग है। 5 + 4 हो गया 9 और 3 + 2 हो गया 5। अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वालों को माइनस कर दूं तो 9 में से 5 गया तो 4, तो हमारा 4 आंसर आ ही रहा है। यहाँ पे आ रहा है 36/42। तो 3 + 6 हुआ 8 और 4 में से 2 गया, मतलब 4 + 2 हुआ 6, 8 में 6 गया तो कितना आया 2, 3 + 6 हुआ सॉरी 9, 9 में 6 गया 3। नेक्स्ट है 9, 2 और 22। 9 + 2 हुआ 11, 2 + 2 हुआ 4, 11 में 4 गया 7, ठीक है। और 28/33 किस तरीके से आएगा, 2 और 8 हुआ हमारा 10, 3 और 3 कितना हुआ 6, 10 में 6 गया तो बेटा कितना आ गया 4, 4 वाला हमारा सही गया। In a certain code language, Po Ki Top Ma means Usha is playing cards. Kop Ja Ki Ma means Asha is playing tennis. Ki Top Sop Ho means they are playing football, and Po Sood Kop means cards and tennis. Which words in language means Asha? कीजिए बेटा। क्या लिखा हुआ है, को की टॉप मा मीन्स Usha is playing cards. तो प्रॉब्लम को Ja Ki Ma means Asha is playing tennis. Okay. Ki Top So Ho means they are playing football. ठीक है। और को सुर को means cards and tennis. ठीक है, फुटबॉल 2। अब बेटा हमको निकालना है आशा, तो बेटा आशा कौन सी लाइन में, आशा हमारी पहली दूसरी लाइन में, तो आशा हम नहीं निकालेंगे, आशा के अलावा जो बाकी 3 है वो निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए स्प्लिंग इसमें भी कॉमन है, स्प्लिंग इसमें भी कॉमन है, तो इन दोनों में क्या क्या वर्ड कॉमन है, देखो की कॉमन है और माँ कॉमन है, मीन्स की माँ का मतलब होगा स्प्लिंग, स्प्लिंग हमारे कोई काम का रहा नहीं, स्प्लिंग हट गया। अब टेनिस को ढूंढो, टेनिस इसमें और इसमें है, बताइए दूसरी और चौथी लाइन में कौन सी चीज कॉमन है, दूसरी और चौथी लाइन में कौन सी चीज कॉमन है, कोप जा और कोप, तो मीन्स कोप का मतलब हो गया बेटा हमारा टेनिस। ठीक है, तो टेनिस भी हट गया, बचा क्या हमारा, कोप का मतलब हो गया टेनिस, की माँ का मतलब हो गया स्प्रिंग, तो बचा क्या जा, तो जा का मतलब हमारा क्या हो गया आशा, आशा का मतलब क्या हो गया हमारा जा, तो जा वाला हमारा ऑप्शन कौन सा है, पहला। ओके, ठीक है बेटा, आप कमेंट करके बताइए कितने आपके सही गए कितने गलत गए, अगर आपके 10 सही जाएंगे तो मैं आपको प्राइज दूंगा, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बच्चा।